सीधी सीधी आएगी, सीधी सीधी जाएगी, दोनों केस। दूसरा रे डायग्राम क्या यही था कि कुछ और था? यही था सर। ओके, अब इससे आगे तीसरा रे डायग्राम बनवा दिया था क्या लास्ट क्लास में मैंने? यस सर। सर कन्वेक्स का बनवा दिया था। कन्वेक्स का बनाया था, कनकेव पड़ा था। हाँ जी सर कन्वेक्स का करवा दिया था आपने, कनकेव रहता था। अच्छा, तो आज कॉन्वेक्स का करवा दिया था, कॉन्वेक्स का ये नहीं था? यस सर, ये नहीं था सर। नहीं। हाँ 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 हाँ, तो भी कोई बात सर जो नहीं, ठीक है। कनकेव वाला बनाया वो था। अच्छा, तो आप उसको काट दो। जो लास्ट डायग्राम है, जो भी कंफ्यूजन है, आप उस लास्ट क्लास के लास्ट वाले डायग्राम को काट दो और अब आप इसको एक सिरे से लिखो, ठीक है? ओके, अब तो कंफ्यूजन रिमूव्ड, ठीक है? तो हम दोबारा से देख लेते हैं इसको। तीसरा रे डायग्राम ये वाला बना हुआ, जो भी था लास्ट वाला उसको आप काट दो, जो कॉन्वेक्स का बनाया था जो भी आपने, उसको आप काट दो और इसको बनाओ होगा। When a ray of light is incident through focus f1 on a convex lens, then after refraction it passes parallel to the principal axis. उसको आप काट दो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सर ये वाला कट करना है। When a ray of light incident towards f2 passes parallel to principal axis after refraction. हाँ हाँ, वो काट दो। जो लास्ट जो आपने किया था ना, बिल्कुल लास्ट रे डायग्राम जो बनाया था लास्ट क्लास का, वो काट दो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। बस अब ये थर्ड यहाँ से अब सफाई से कर लो, सब लिख लो, ठीक है? ओके। मैं वेट करता हूँ 2 मिनट और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूंगा इसको फिर, या हम पूरी स्क्रीन को मैं आपका व्यू इसके लिए बदल देता हूँ, आप लिख लो इसको। ये लो। सर करना क्या है? करना ये है आपने कि जो लास्ट डायग्राम जो था पिछली क्लास का वो हटा दो, ओके? और उसके बाद ये थर्ड पॉइंट जो लिखा है यहां तक, जहां तक मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये बस बना दो। ये तो 1 और 2 तो सही थे, ठीक है ना? आप ये समझो कि 1 और 2 जो नीचे मैंने बनाया है, ये वाला 1 और 2 में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? ये तो बिल्कुल परफेक्ट थे। जो पहले वाला है उसमें जो भी कंफ्यूजन है उसको हम हटा देते हैं। जो लास्ट रे डायग्राम था, जो पॉइंट था बिल्कुल लास्ट वाला पिछली क्लास का, वो हटा दो और यहां से आप लिख लो, ठीक है? मैं आपके लिए वेट करता हूँ। खुशी ने पूछा सर व्हाई हैव यू यूज्ड डॉटेड लाइन इंसिडेंट टू फोकस? तो डॉटेड लाइन कारण क्या होता है कि जब एक्चुअली यहाँ पर जैसे डॉटेड लाइन बनाई है ना मैंने ये वाली, क्योंकि रे आगे जा नहीं रही ना, एक्चुअल तो पाथ इसका दूसरा है, तो उसके इंसिडेंट रे के पाथवे को दिखाने के लिए कि ये अगर लेंस ना होता तो ये f2 में से जाता, इसके लिए हमने इसको ऐसे बनाया, ठीक है? यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा दिया। हाइपोथेकेशन, जब भी हाइपोथेकेशन होगा ना, इमेजिनेशन होगा, तो आपको डॉटेड लाइन से आप दिखाओगे, ये चीज होती है। तो सर ये ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट है? कौन सी वाली? ये जो भी फिगर बताया था। नहीं बेटा, ये आप समझो बात को, ये जो है ना, ये वाली जो इंसिडेंट, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? फॉर अ कॉन्केव लेंस इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स f2, ये ऐसे आ रही है रे कि कहाँ जाके गिरती, अगर लेंस नहीं होता तो सीधी कहाँ आती? f2 पर, o पर नहीं। o वाली तो ये रही है, बिल्कुल o को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। जो ये वाला येलो में मैंने नीचे वाला डायग्राम बनाया ना, ये वाला है, ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़े। सबने लिख लिया? यस सर। ओके, किसी ने नहीं लिखा हो तो नो बोल देना। ओके, चलिए फिर अपन बात करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? अभी नहीं लिखा किसी ने?
राहिल पूछ रहे हैं सर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टुवर्ड्स F2 passes parallel, इट इज फॉल्स फॉर, एक बार आप उसको हटा ही दो, आप उसको हटा दो राहिल, ठीक है, उसको आप हटा दो, अपन chaos क्रिएट ही नहीं करते, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या है कि इसमें हम बात करते हैं अपने, अब क्या करेंगे, एक एक करके रे डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे उसी तरीके से जैसे अपने मिरर्स के बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो आप अपने पास हेडिंग डालिएगा रे डायग्राम्स फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रे डायग्राम इसमें बनाते हैं इसी तरीके से जैसे बिल्कुल मिरर में था वैसे ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशंस पे रखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity, यानी कि अब हम रे डायग्राम बनाएंगे। देखिए जैसे कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स थे, कॉन्वेक्स लेंस के 6 रे डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ये क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रखा होता है, तब जो है कैसा रे डायग्राम बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, रे डायग्राम कैसा बनता है, देखो आप, देखिए क्या होता है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो पहले मैंने लेंस बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 और 2F2, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल मिरर की ही तरह, बिल्कुल मिरर की ही तरह इसमें भी क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो है आप क्या देखोगे कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी उसमें रेस, उसमें आपको क्या दिखानी होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेस को दिखाना होगा। तो देखो जैसे मैं कलर्स को यूज कर लूंगा अलग अलग, ये इंसिडेंट रे जैसे ही आई पहली एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पर आपके पास आया। अब क्या है कि जो है ये बेंडिंग के बाद कहां से जाएगी, ये बेंडिंग के बाद कहां से जाएगी, ये बेंडिंग बाद आपको बताया था रूल नंबर 1 कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्शन के बाद इट पासेस थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 2 रेज चाहिए कम से कम। तो इसमें क्या है कि आप जो है जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला बना रहे हो ना, तो उसमें आप क्या करो कि उसमें जो है इन्फिनिटी वाला, तो 2 पैरेलल वाली ही रेज से आप बना दो उसमें, जैसे अब ये आपने बनाया, दूसरी रे आप ये दिखा दो, ये पैरेलल रे आपने दिखाई, और बेंडिंग के बाद ये कहां से जाएगी, इट विल पास थ्रू सिमिलरली टू थ्रू F2, ठीक है, इस तरीके से। लीजा पूछ रहे भाई इसमें प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है, लीजा इसमें थोड़ी सी मुश्किल रहती है। तो आप इसमें जैसे मिरर में तो बहुत एग्जैक्टली आप रेडियस वगैरह लेके बना सकते हैं, इसमें तो आपको क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस नाप के आप बना सकते हो। हाँ बनाओ, आप एग्जैक्ट बनाओ, है ना। आप जब बनाओ इसको तो जैसे आप खुद कंस्ट्रक्ट करो, जैसे आपके पास तो स्केल वगैरह होगा, तो आप एक लाइन खींचो पहले मेजर करके, ठीक है, आपने लाइन खींची सीधी, उसके बाद एक बीचों बीच आपने उसमें ऑप्टिकल सेंटर पहले ड्रॉ कर लो। उसके बाद आप जो भी आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना है, मान लो आपने इसमें इधर से लेफ्ट में आपने मान लो 3 सेंटीमीटर पे इस पे बनाना है आपने 2F1, और इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर पर आप क्या बना दो, डायग्राम तो साफ सुथरा जब ही बनेगा, है ना। 5-6 सेंटीमीटर तक का अपने कॉपी में आराम से बन जाता है ना। और 3 सेंटीमीटर बना दो 2F2, बीच में 1.5 पर, 3 पे 4 पे जैसे भी आपको अच्छा लगे, इधर 1.5 पर आपके पास क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, इधर 1.5 पे क्या हो जाएगा आपके पास, F2 हो जाएगा। और इसमें फिर बीचों बीच ऐसे ना, यहाँ पर आप लेंस बना दो ऐसे, इस तरीके से,
और उसके बाद अपना भाई अपना माइक बंद कीजिए, किसका माइक खुला हुआ है? सिया माइक बंद कीजिए अपना। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से जब आप फ्री हैंड से बनाओगे ना तो ऐसे बना लो। तो माइक आपने लेंस आपने बना लिया, उसके बाद आप रेज अपनी बनाओ, जैसे पैरेलल आ रही है तो जो भी है ना, तो आपका डायग्राम साफ सुथरा बनेगा। बस बेंडिंग जो है ना यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन से दिखानी है, इस पर्टिकुलर जो ऑप्टिकल सेंटर को इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन से, यहाँ से बेंडिंग दिखानी है आपने जब भी दिखानी। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। जब आप खुद बनाए हाथ से तो मिरर में तो बहुत एग्जैक्टली आप एक कंपास लेकर और आर्क बना सकते हो, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, और इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये है। अब देखिए, तो सबसे पहले ये आपका रे डायग्राम हो गया, तो इसकी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस में इमेज के बारे में जब हम बात करेंगे, क्वेश्चंस और है हमारे पास यहाँ पर, एक बार हम पहले क्वेश्चंस का जवाब दें। फोकल लेंथ लोकेट मतलब क्या कह रहे हैं अंश आप? खुशी कह रही है कि सर कैन वी मेक विदाउट टेकिंग मेजरमेंट्स विद फ्री हैंड। देखो खुशी, फ्री हैंड आपको अलाउड नहीं है एग्जाम्स में, अगर आता है आपको फ्री हैंड से नहीं बनाना। ठीक है, और अंश फोकल लेंथ ये होती है f1 से लेकर, और ये जो है ना ये वाला डिस्टेंस जो होता है ये आपका O से f1 तक का या O से f2 तक का, ये वाला जो डिस्टेंस होता है आपका, ये फोकल लेंथ होती है। ठीक है, ये दोनों तरफ क्योंकि अपना बायफोकल लेंस होता है और दोनों तरफ कर्वेचर बराबर बराबर हम लेते हैं इसके अंदर, तो OF1 या OF2 को फोकल लेंथ आप बोल सकते हो। तो इमेज के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर इमेज के बारे में हम बात करते हैं, तो इमेज के बारे में क्या आता है? इमेज, सबसे पहला पॉइंट, इज फॉर्म एट, इसको आप चाहो तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो। प्लीज भाई माइक किसका बीच में ऑन हो जाता है। फॉर्म्ड एट, इसको चाहो तो सिंपली फोकस भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं। F2। ठीक है, सबसे पहली बात, इमेज कहाँ बनेगी? सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2 पर। उसके बाद दूसरी बात क्या चीज आती है इसके अंदर कि इमेज जो है, देखिए इसमें क्या है, आपको रियल और वर्चुअल इमेज पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था। जैसा मिरर में वैसा ही लेंसेज में, जैसे मिरर में रिफ्लेक्टेड रे सच में जहां काट रही थी एक दूसरे को, तब वहां रियल इमेज बनती है, वैसे ही यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज। अब आप देखो ये जो रेड वाली है ना, रेड वाली रिफ्रैक्टेड रेज है, ये वाली रेज जो है ये रिफ्रैक्टेड रे हैं। तो जहां रिफ्रैक्टेड रेज सच में एक दूसरे को काटें, रिफ्रैक्टेड रेज सच में एक दूसरे को काटें, तो क्या होता है कि उसमें जो है, उस केस में क्या होता है कि आपके पास जो है ये आपकी क्या होती है, एक रियल इमेज होती है। लेकिन अगर सच में ना काटें, और क्या होता है कि कहीं वर्चुअली, जैसे आप इमेजिनरी अगर आप काट रहे होते हो तो वो वर्चुअल होती है। जैसे अभी आगे हमारे पास किससे आएंगे, फिलहाल आप ये ऑब्जर्व करो कि ये रेज एक दूसरे को सच में इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे इस लोकेशन पे आप देखो सच में काट रही है एक दूसरे को, इमेजिनेशन नहीं है, डॉटेड लाइंस नहीं काट रही। तो ये आपकी इमेज कैसी होगी? रियल इमेज आपकी कैसी होगी? सच में रियलिटी में होगी, है ना। वैसे उस हिसाब से याद रखो, इमेज इज रियल। रियल इमेजेस कैसी होती हैं? रियल इमेजेस कैसी होती हैं? इन्वर्टेड इमेजेस, इन्वर्टेड। और अभी इमेज का आपको कोई साइज नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज इज पॉइंट साइज्ड, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं आप, इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, बिंदी जितनी है, छोटी सी। ठीक है ना। तो ये जो है, ये लेंस जो है ना आपका काम करता है। जैसे कभी आपने पता नहीं कभी शरारत की, जैसे लेंस होता है ना, जो एक आपका रीडिंग लेंस जो होता है, तो आजकल चलन नहीं रहा बाजार में, ये आप देखते हो ना, जो जूम का आपके पास बना होता है ये साइंस का, ऐसा लेंस आता है बाजार में। उसमें क्या होता है, इसी तरह का कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो सूरज की रोशनी आती है ना, जब सूरज एक इनफाइनाइट डिस्टेंस का हो गया, तो उसकी रोशनी जब आती है तो वो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो उसकी एक जगह पर फोकस होती है।
तो हम जब छोटे होते थे तो ऐसी शरारत कर सकते थे आप, मतलब कागज के ऊपर अगर आप कुछ देर रखोगे ना तो इतनी हीट जनरेट हो जाती थी, कागज वहां से काला हो जाता, जल जाता था, धुआं निकलने लगता था कागज से। तो ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होता है ये, मतलब इसमें इन्फिनिटी से अगर जो है रेज आ रही हैं तो एक जगह पर काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। अगर आपने स्कूल में सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा नहीं, खैर लेंसेज अभी अपन बात मिल जाते नहीं, लेंसेज की बात नहीं, चलो खैर इतनी सी बात करते हैं। तो अब क्या है, ये जो है आपका सबसे पहला रे डायग्राम हो गया कि इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही हैं तो दे पास थ्रू F2, ठीक है। ये रियल होती हैं और रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं और हाईली डिमिनिश्ड होती हैं। टाइम अप होने वाला है, तो टाइम अप के साथ ही आप दूसरे उस पर दोबारा से क्लिक कर लेना, ठीक है। हम 1 मिनट में दोबारा से लॉग इन करेंगे, उसी लिंक पे जाके आपको दोबारा क्लिक करना है, ठीक है। टाइम अप होने वाला है तो हाँ जी बिल्कुल, आपको ज्वाइन करना है नवदीप, जैसे ही टाइम अप होगा आपको उसी लिंक पे जाके दोबारा क्लिक करना है एंड वील लॉग इन अगेन, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि इसमें क्या है कि आप क्या देखोगे, दूसरा रे डायग्राम अपन देखते हैं। इसमें दूसरा रे डायग्राम क्या है